अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो कि है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो है वो पहला जो है वो हम कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर होता है, और वो होता है एल्कोहल। आज का जो लेक्चर होने वाला है, बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लोग एल्कोहल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखेंगे, और फिर आखिर में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन नेम डिफरेंट एल्कोहल्स और क्या है उनका नॉमेनक्लेचर। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? बेसिकली एक एलिफेटिक कंपाउंड है, पहली बात, ठीक है ना। एक ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड यानी कि एक ओपन चेन होता है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो एल्कोहल जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ओपन चेन कंपाउंड होता है। और सबसे अहम बात यह है कि वो क्या कंटेन करता है, याद रखिए, वो कंटेन करता है कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कंटेन कर रहा है यानी कि ओ एच कंटेन कर रहा है तो वो एल्कोहल बन जाता है। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेसिकली एक कार्बन के साथ अटैच होता है, और फिर जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड जो कि कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मुराद है ओ एच ग्रुप। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा जो कॉमन है उनके मैं नाम आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो बेसिकली कि हम कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो बहुत ही कोई एलियन चीज है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन जो एल्कोहल्स हैं, सबसे पहले होता है मीथानॉल, इसके अलावा इस्तेमाल होता है इथानॉल, ठीक है ना, और प्रोपेनॉल। ये जो है वो तीन कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाले एल्कोहल्स हैं। इन एल्कोहल्स की खास बात क्या है मैं आपको बताऊं। ये सारे के सारे जो एल्कोहल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये हाईली फ्लेमेबल है, आग पकड़ लेते हैं, और इनकी यही फ्लेमेबिलिटी जो है वो इन्हें क्या बनाती है, इनको बनाती है अच्छे फ्यूल। ये इस्तेमाल होते हैं फ्यूल के तौर पे, ठीक है ना। हम फ्यूल के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूल के अलावा इस्तेमाल करने के अलावा हमारा एक और भी काम है, हम जो है वो इनको मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेडिसिन के अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स में मिसाल के तौर पे स्प्रेज वगैरह जो बनाते हैं हम, या डीओज वगैरह जो हम बनाते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो एल्कोहल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉमन है इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो आमतौर पे वाइन और बियर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एल्कोहल्स होता है, यानी कि शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल को। और बाकी फ्यूल के तौर पे हम प्रोपेनॉल को भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इथाइल अल्कोहल आजकल तो बहुत ही कॉमन है, जो सैनिटाइजर्स में आपको मिलेगा, ठीक है ना, सैनिटाइजर्स में भी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हम जो है जिन चीज़ों को, जिन कंपाउंड्स को हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत वाइड रेंज में इस्तेमाल हो रहे हैं, कि हमारे सैनिटाइजर से लेकर, और ये शराब में इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्यूल के तौर पे मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ रह गई है हमारे इर्द गिर्द? बहुत ही अहमियत है एल्कोहल्स की। इस वजह से इस चैप्टर की अहमियत बढ़ जाती है, कि हम जो है वो समझेंगे एल्कोहल्स किस तरीके से नेमिंग वगैरह। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एल्कोहल्स की। याद रखिए, एल्कोहल्स को जो क्लासिफाई किया जाता है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, यानी कि सबसे अहम पॉइंट जो है वो है कि हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो वो हम करते हैं उसको नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कितने हैं, उनकी तादाद को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो उनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं, पहली बात वो होते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है, अब नाम ही आ रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की खास बात यह है कि ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं मोनो मीन्स होता है वन। तो अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर दो होंगे तो फिर उसके नाम के साथ क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा डायहाइड्रिक एल्कोहल्स। ये ऐसे एल्कोहल्स हैं, ये एक जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैरी कर रहा था। डायहाइड्रिक जो है वो दो को कैरी करते हैं। इसी तरीके से समझाने के लिए तीसरा वाला हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो हैं वो कितना कैरी करेंगे, वो कैरी करते हैं तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। ये आ गए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आ गए तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जाहिर सी बात है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं।
तो बस आप याद रखिए कि मोनोहाइड्रिक के बाद आमतौर पे उनके लिए हम एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं और वो होते हैं पॉलीहाइड्रिक। ठीक है ना, यानी कि एक से ज्यादा, पॉली कहते हैं एक से ज्यादा को, तो पॉलीहाइड्रिक हो जाता है सिंपल लफ्जों में। तो जिनके में चार होते हैं, चार से ज्यादा होते हैं, तो उनको जो है वो हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है ना। कुछ हर एक की मिसालें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक की सबसे कॉमन मिसाल मैंने आपको बताई मीथानॉल, और मीथानॉल का एक्चुअल नेम होता है मिथाइल एल्कोहल। क्या फॉर्मूला है उसका, होता है CH3OH। ठीक है, ये क्या बन गया, ये मीथानॉल भी होता है और इसको कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। फिर इसी तरीके से इथानॉल का मैंने आपको एक नाम बताया, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इधर जो है वो दो यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन आ जाएंगे 5 C2H5 और OH आ जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है ना, इथाइल एल्कोहल हो गया या इथानॉल हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं आपको, इधर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, इधर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। इसी तरीके से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो दो होने के लिए मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूं। ये आ गया CH2 कंबाइन हो गया, इधर भी एक OH आ गया, इधर भी एक OH आ गया, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे दो कार्बन आ गए, दो कार्बन आ गए। तो वैसे इसकी जो नेमिंग है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आमतौर पे लेट से अगर ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा जो हमने चेन बनाई है, तो ये हो जाएगा क्या 1,2 और इथेन, और दो हैं तो हम कहेंगे डाइओल। ठीक है ना, वो इथेन डाइओल बन जाएगा 1,2। और इसी तरीके से सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी अभी आपको समझा नहीं रहा हूँ इसकी नॉमेनक्लेचर, वो भी आगे बताएंगे। इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हो जाएगा CH2 और CH2, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो अभी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर एक आ रहा है 1 पे और एक आ रहा है कहाँ पर, एक आ रहा है 3 पर। तो 1,3, और यहाँ पे भी कितने हैं, पहले आप 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और दो ओल आ रहे हैं, दो हाइड्रोक्सिल आ रहे हैं, तो वो कहलाता है ओल। ठीक है ना, एक जहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा ना, याद रखो उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन दी हैंड, हम वो लगाते हैं OL। वैसे हमने नेमिंग में इसको डिस्कस किया था, नॉमेनक्लेचर जो मैंने अपलोड किया था लेक्चर, लेकिन फिर भी जिसने नहीं देखा हुआ जाहिर सी बात है उसको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक की कुछ एग्जांपल्स देख लें। ट्राईहाइड्रिक में जो है वो 3 होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो लेट से इस तरह कर लेते हैं कि CH2 और इसके साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखा देते हैं। ये आ गया हमारे पास CH2 और इधर एक कंबाइन हो गया OH। ठीक है, इधर आ गया, और एक इधर भी लगा देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास CH के साथ OH, और फाइनली इसके साथ भी कंबाइन कर देते हैं OH। ठीक है जी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हो गए हमारे पास, अगर मैं चेन बनाऊं तो OH आना चाहिए करीब में, तो ये हो जाएगा, इस तरह कर लेते हैं 1 2 3। तो 1 पे भी नजर आ रहा है और 2 पे भी नजर आ रहा है, 3 पे भी नजर आ रहा है, 1,2,3 और 1 2 3 कार्बन है, इसका मतलब हो गया प्रोपेन, और प्रोपेन का मतलब हो गया, अभी 3 हो गए, तो ये कहलाएगा ट्राइओल। 3 के लिए वर्ड यूज हो गया ट्राई। अब आप देख सकते हो 2 के लिए डाई का वर्ड यूज हो रहा था, 3 के लिए ट्राई का, और मोनो के लिए तो खैर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो हम नाम दे सकते हैं हमारे डिफरेंट एल्कोहल्स को। बट अब हम क्लासिफाई करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को, कि मोनोहाइड्रिक को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन जो होती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की, यानी कि वो एल्कोहल्स जो कि एक ही एल्कोहल होता है। अब जाहिर सी बात है वो ये है कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। कोई भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना, तो याद रखो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर लें, इसका जनरल फॉर्मूला होता है जितने भी कार्बन है और हाइड्रोजन आता है उसका डबल करके +1, और फिर साथ में कंबाइन हो जाता है OH। और अगर जनरली इसको हम देखें तो जनरली इसको आप देखोगे तो ROH से लिखा हुआ होता है, यानी कि OH होता है और साथ में कोई भी रेडिकल लगा हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा, जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो 3 क्लासिफिकेशन है। एल्कोहल कौन सा हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है पहला प्राइमरी। ठीक है ना, पहला हो सकता है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल्स भी कहलाते हैं।
इन एल्कोहल्स की बात यह है कि एल्कोहल कंबाइन होता है उस कार्बन के साथ जो कि प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। या प्राइमरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो कहलाएगा प्राइमरी एल्कोहल। जैसे मिसाल के तौर पे दो मिसालें डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कार्बन, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया CH3 और फिर इसी के साथ OH कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, ठीक है, तो ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी हो गया तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा बना है इस तरीके से आप देख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास इथाइल एल्कोहल। इसकी मिसाल ऑलरेडी मैंने दे दी है लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ, ये कहलाएगा मिथाइल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री है, ठीक है जी। और ऐसा भी हो सकता है, कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल भी कर सकते हैं इसको। तो मिसाल दे दूं मैं किस तरीके से, मिसाल के तौर पे ये हो जाएगा हमारे पास एक कार्बन आ गया, इसके साथ हाइड्रोजन और ये भी आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया CH2 और फिर इसी तरीके से CH3 और यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है OH। अब आप देखोगे तो फिर दोबारा आप देखो कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्राइमरी ही है, यानी कि उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3, 3 का मतलब हो गया प्रोपाइल और ये हो गया एल्कोहल, ठीक है ना। ये प्रोपाइल एल्कोहल कहलाएगा सीधा सीधा। तो इथाइल एल्कोहल हो गया, प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। अब जैसा ही बनेगा, अगर कार्बन ही हमारा प्राइमरी कार्बन है तो वो कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आगे मैं आपको बताऊं, अलग से एक मिसाल दे दूं इधर में, ये सेकंड वाला, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल नंबर 2। सेकेंडरी एल्कोहल वो एल्कोहल होगा जब हमारा OH ग्रुप, इसको सेकेंड डिग्री भी कहते हैं, जब हमारा OH ग्रुप कंबाइन लगा होगा और कनेक्ट होगा कौन से कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ। सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसके साथ दो कार्बन जुड़े हों, दो तरफ कार्बन जुड़े हों। जैसे मिसाल के तौर पे एक आ गया हमारे पास, इधर ही बता देते हैं, कार्बन, और ये हमारा कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, तो CH3 और इधर भी आ गया CH3 और यहाँ पर आ गया एक हाइड्रोजन भी होगा, जाहिर सी बात है H। अब आप देख सकते हो कि इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अब अगर हमें नजर आएगा ये पूरा का पूरा, तो ये हमें नजर आएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा सेकेंडरी। सबसे पहले हम इसके साथ SeC लगा देंगे और कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 1 2 3 चेन बनाएंगे तो 3 कार्बन बनेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, ये सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कंबाइन कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक कार्बन और इसके साथ दोबारा CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आ गया OH, ठीक है, और फिर आ गया हमारे पास H, इधर भी आ गया CH2 एंड देन CH3। अब जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से हुआ है, आप देख सकते हो कि इस कार्बन के दो तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो क्या बनी लॉन्ग चेन, अगर हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसका हम नाम किस तरीके से देंगे, इसका नाम हम ऐसा देंगे कि ये हो रहे हैं कितने, 1 2 3 4, ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। पहले तो हमने बता दिया कि सेकेंडरी है और सेकेंडरी कौन सा बना, सेकेंडरी बन गया हमारे पास 4 का मतलब हो गया ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। और बाकी तो मैं समझा रहा हूं आपको, सेकेंडरी हो गया, ब्यूटाइल हो गया। और इसी तरीके से हम आगे करेंगे, टर्शरी भी हो सकता है, जो कि हमारे पास तीसरा वाला होगा ना। 3 किस्म के हो गए मोनोहाइड्रिक, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, और अब तीसरा बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल, यानी कि थर्ड डिग्री वाला जो होगा ना, यानी कि जिसके 3 तरफ कार्बन जुड़ा होगा। एक ऐसा कार्बन जिसके इर्द गिर्द 3 कार्बन जुड़े हों, ये आ गया हमारे पास CH3 और ये भी आ गया हमारे पास CH3 और फिर इसी के साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि इसके तीनों तरफ जो है वो हमें इस कार्बन के तीनों तरफ हमें कार्बन नजर आ रहा है, तो ये टर्शरी कार्बन है। इस वजह से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा टर्शरी। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कहलाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल,
ठीक है, ये कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसके नेमिंग देने का डिफरेंट तरीकाकार है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, कि सिर्फ हमें कार्बन की तादाद गिननी होती है। जैसे कि अभी एक और भी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से ये हो जाएगा कार्बन, और फिर इसी के साथ आ गया CH3, फिर इधर भी आ गया CH3, एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया हमने, और यहाँ पर भी आ गया CH3 और OH जुड़ा हुआ है। अब आप देख लें कि OH जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के 3 तरफ कार्बन है। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएगा टर्शरी, और 5 का मतलब हो गया पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम इसका समझा रहे हैं जो कि इसी तरीके से बनता है। सो सबसे पहली बात, एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, 3 या उसको क्लासिफाई कर सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक। और मोनोहाइड्रिक के अंदर 3 आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अगर कार्बन के एक तरफ जो है वो कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी कार्बन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है एक तरफ तो वो हो गया प्राइमरी, अगर 2 तरफ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और अगर 3 तरफ जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल। ठीक है जी। सो आखिरी बात जो हमें सीखनी थी कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, इस बात को समझना है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि अगर कॉमन नेम, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं अभी, जो बहुत सारे मैंने नाम दिए वो कॉमन नेम्स ही थे। कॉमन नेम्स में बस हम एक ही बात का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। अगर सबसे पहले जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं कॉमन में, प्रीफिक्स वाली बात देख लो। प्रीफिक्स हम क्या लगाते हैं, हम इसमें सेकेंडरी लगा देते हैं, या सेकेंडरी के अलावा हम क्या लगाते हैं, सेकेंडरी के अलावा अभी भी आपने देखा कि हम टर्शरी भी लगा देते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और जो एल्कोहल्स हैं उनका जो नाम आता है वो अल्काइल ग्रुप के बाद आता है ना, ठीक है ना। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है। जैसे कि अभी मैंने आपको नेमिंग बताई, यहाँ पे प्रोपाइल है और एल्कोहल पूरा पूरा लिख देंगे और उससे पहले कुछ सेकेंडरी लगा देंगे। यानी कि जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम उसमें लगा रहे हैं एक प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं अगर सेकेंडरी और टर्शरी है तो। प्रीफिक्स के बाद हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स के बाद जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम आता है, और उसके बाद हम सीधा सीधा लिख देते हैं एल्कोहल। तो सीधा सीधा जो है वो एक कॉमन नेम बन जाता है किसी भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। बट IUPAC नेमिंग जो है वो बड़ी अहम है ना इसकी, कि IUPAC नेमिंग के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। तो वैसे तो रूल्स वही हैं जो पहले चले आ रहे थे, वही रूल्स हैं, ज्यादातर रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहली बात, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जो कि कंटेन कर रही होगी किसको, कंटेनिंग हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करेगी वो होगी हमारे पास लॉन्ग चेन, ठीक है ना, जिसे हम पेरेंट अल्केन कहते हैं। लॉन्गेस्ट चेन वहां से आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड ये होगा कि हम कहां से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, या लोएस्ट नंबर हम किसको देंगे, तो याद रखो जो हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, यानी कि कहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिए जिसके साथ OH कनेक्ट हुआ हुआ होगा, OH कनेक्टेड कार्बन, वहां से हम लोग अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके अलावा लोएस्ट पॉसिबल उसी को देंगे जो जिसपे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कनेक्ट होगा। और तीसरी बात ये है कि जो एंडिंग होती है उसकी, ठीक है ना, एंडिंग हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि हम जो है जो E होता है, E को रिप्लेस कर देते हैं किससे, OL से, जो कि ऊपर मैंने नाम भी बताए थे ना, मीथानॉल, इथानॉल। तो E हटा देते हैं, जो भी लगा होता है सफिक्स, सिर्फ हमें जो है वो OL लगाना है, ठीक है जी। जैसे कि अब आ जाओ असल एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, नॉमेनक्लेचर की एग्जांपल्स दे रहे हैं। लेट्स से हमारे पास जो है वो एक आसान सा बना देते हैं कि IUPAC नेमिंग हो जाएगी उसमें ना क्लियरली। मिथाइल एल्कोहल वगैरह तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इथाइल भी हो गया। तो एक काम करते हैं, ये बना देते हैं कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक CH3, इधर भी आ गया CH3 और ये आ गया OH, ठीक है। अब पहला रूल ये है कि OH होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस चेन को सेलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और फिर करीब तरीन नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे OH करीब तरीन आ रहा हो, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे कहाँ पे, 2 पर जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है 2 और 1 2 3 कार्बन है, हम इसको बोलेंगे 2 प्रोपेन, ये हटा दिया, ये आ गया ओल, तो ये कहलाएगा 2 प्रोपेनॉल। ठीक है ना, या प्रोपेन 2 ओल भी कर सकते हैं, याद रखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओल, दोनों तरीके कार सही है, जो भी आपको इजी लगे ना आप उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना के, ये हो जाएगा हमारे पास CH2, इसी के साथ जुड़ा हुआ है OH, और फिर आ जाएगा हमारे पास एक और CH2, अगेन आ गया CH2, और आखिर में हम कर लेते हैं CH3। ठीक है जी, तो ये तो ज़्यादा वैसे इजी हो गया। चलो बहरहाल नंबरिंग सीखनी है, ये आ गए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे OH करीब है, 1 2 3 और ये आ गया 4। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग के अंदर हम देखेंगे कौन से नंबर पे लगा हुआ है, पहले नंबर पे लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1, 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन ओल। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, ताकि नंबरिंग भी पता लग जाए ये कौन से नंबर पर आ रहा है। थोड़े से और टिपिकल देख लेते हैं ताकि उनकी नेमिंग आप कर लो इजीली। थर्ड वन, ये कर लेते हैं हम एक कार्बन, और फिर इसके साथ जोड़ लेते हैं CH3, इधर एक आ गया, और एक इधर भी कर लेते हैं, और एक इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, टर्शरी कर लिया इसको हमने, और इधर आ गया हमारे पास OH। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, और उसी 2 के साथ जो है वो हमारा ये भी जुड़ा हुआ है OH, तो हम इसको बोल देंगे 2 और 1 2 3, 3 का मतलब हो गया प्रोपेन ओल। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, नहीं तो फिर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी हो जाए इजीली। ठीक है जी, वन मोर एग्जाम्पल, ये हो जाएगा हमारे पास CH3, इसी के साथ CH जोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक और CH3, देन इधर आ गया CH2 और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और OH आना चाहिए लोएस्ट नंबर पर, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन। तो सबसे पहले तीसरे पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है 3, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर 1, और क्या है 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूटेन, और ई को हटा के उसकी जगह पर आ जाएगा ओल, ये हो गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और पास्ट पेपर को देखें, इंशाल्लाह वो अपलोडेड भी होंगे, आप चैनल पे देख सकते हो जाके कि जहाँ पर हमने अपलोड किए हुए इनकी IUPAC नेमिंग, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ पूछना है तो बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।